नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून पे। आज की हमारी कहानी है अधूरी दुल्हन। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। पुराने समय में एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से पर घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के भीतर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया तले एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और छत की लकड़ियां जगह जगह से चरमराती थीं। लोग उसे शापित हवेली कहते थे, क्योंकि वहां रात को अजीब रोशनी दिखती थी और कभी कभी किसी दुल्हन के गहनों की झंकार सुनाई देती थी। गांव वाले मानते थे कि वह हवेली एक अधूरी दुल्हन की है, जो बरसों पहले अपनी शादी की रात ही मौत का शिकार हो गई थी। समय के साथ इस हवेली की कहानी गांव में डर और रहस्य की तरह फैल गई थी। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में भी जब कोई उस ओर से गुजरता तो हवेली की खिड़कियों से झांकती सफेद आकृति उसकी रीढ़ में सिहरन भर देती थी। बरसों पहले जब हवेली में शहनाइयां गूंज रही थी, तभी यह दुखद घटना हुई थी। हवेली के मालिक ने अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से तय की थी। दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना था, हाथों में मेहंदी थी और पांवों में घुंघरू की हल्की सी झंकार थी। उसके चेहरे पर जीवन का सबसे बड़ा सपना था, अपने प्रियतम के साथ नई जिंदगी शुरू करने का। पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। शादी की रात जब सब मेहमान नाच गा रहे थे, तभी अचानक हवेली के पीछे बने कुएं के पास से चीख सुनाई दी। कुछ ही पलों में दुल्हन की लाश उसी कुएं के भीतर मिली। किसी ने न देखा कि वह कैसे गिरी, किसी ने न सुना कि किसने उसे धक्का दिया। बस उसकी लाश को लाल जोड़े में लिपटा पाया गया। शादी अधूरी रह गई, 7 फेरे पूरे नहीं हुए, सुहाग अधूरा रह गया। उस रात से लेकर आज तक गांव वाले कहते हैं कि वह दुल्हन हर रात हवेली में सज कर आती है। उसके पायल की आहट सुनाई देती है, खून से भीगी चुनरी हवा में लहराती है और कभी कभी कोई राहगीर अगर पास से गुजरे तो उसे दुल्हन की ठंडी परछाई पीछे पीछे चलती नजर आती है। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की डरावनी छवि कभी कम न हुई। लोग मानते थे कि दुल्हन की आत्मा अपने अधूरे प्यार को खोज रही है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसकी हवेली में कदम रखे। कई लोग हवेली के भीतर गए और फिर लौटकर कभी गांव में दिखाई नहीं दिए। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं भी दुल्हन के श्राप में बंध गई। गांव के बुजुर्ग जब रात में अपने पोतों को कहानियां सुनाते तो हमेशा यही चेतावनी देते, उस हवेली से दूर रहना, वरना अधूरी दुल्हन की आत्मा तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगी। लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह रहस्यों की ओर खिंचता है। बरसों बाद एक युवक उस गांव में आया। वह बाहर से था और उसे हवेली की कहानियां सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया कि वहां रात मत बिताना, वरना तुम लौटकर नहीं आओगे। लेकिन वह युवक मानो किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब खिंचाव था, जैसे हवेली खुद उसे बुला रही हो। रात घिर आई थी, गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में ठंडक घुल गई थी। युवक चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। जंगल के रास्ते पर पत्तों की सरसराहट थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जब उसने हवेली का दरवाजा खोला तो उसकी चरमराहट ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। भीतर घुप अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले और कोनों में अजीब से निशान उभरे हुए थे। पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अचानक हल्की सी महक उसकी नाक में समा गई। वह महक किसी दुल्हन के इत्र जैसी थी। युवक की धड़कनें तेज हो गई। उसके कदम अपने आप हवेली के भीतर गहराई तक जाने लगे। हवा में जैसे किसी के गहनों की खनक थी। उसे लगा जैसे किसी ने लाल चुनरी ओढ़कर सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी ओर देखा। पर अगले ही पल वह छाया गायब हो गई। भय और आकर्षण का यह खेल चलता रहा। हवेली की हर दीवार पर, हर खिड़की पर दुल्हन की अधूरी परछाई बसी हुई थी। युवक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह उसी का इंतजार कर रही हो। गांव वालों की बात सच होती दिख रही थी। हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि एक जीवित आत्मा का घर थी। एक ऐसी आत्मा जो अधूरी थी, अधूरी मोहब्बत, अधूरी चाहत और अधूरा सुहाग लिए हर रात सजकर अपने दूल्हे की तलाश में निकलती थी। उस रात हवेली की खामोशी में घड़ी की सुइयां रुक रुक कर बज रही थी। युवक को लगा जैसे समय ठहर गया हो और फिर अचानक हवेली की सीढ़ियों से पायल की झंकार गूंजी। हवा में लाल चुनरी लहराई और अधूरी दुल्हन अपनी पूरी सदज में सामने थी। हवेली की टूटी फूटी सीढ़ियों पर वह आकृति धीरे धीरे उतर रही थी। उसके पांव जमीन को छूते ही ठंडी हवा का झोंका पूरे हॉल में फैल गया। युवक की सांसें थम सी गई,
सामने खड़ी दुल्हन का रूप अजीब था। उसके माथे पर सुहाग की बिंदी अब भी चमक रही थी, आंखों में काजल का गाढ़ा रंग था, लेकिन चेहरे पर पीला मृत सा भयावहपन छाया था। उसके लाल जोड़े पर गहरे काले धब्बे थे, जैसे खून अब भी ताजा हो। उसके गहनों से छन छन की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे हर कदम के साथ वह किसी गहरी याद में डूब रही हो। हवेली की दीवारें उस आवाज को पकड़कर और भयानक बना देती। युवक के लिए यह दृश्य डर और मोहब्बत का एक अनोखा संगम था। उसकी आंखें उस दुल्हन की तरफ जमी रह गईं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कहीं से चंदन की धूप की महक तो कहीं से सड़न की बदबू। यह मिलाजुला माहौल ऐसा था मानो समय ने खुद को थाम लिया हो। बाहर जंगल की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और उल्लू की आवाज सब धीमी पड़ चुकी थी। हवेली अब जैसे एक अलग ही दुनिया बन गई थी। युवक का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चाहता था भाग जाए, लेकिन उसके कदम जकड़े हुए थे। दुल्हन का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, मानो बरसों का दर्द जमा हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डर से भरी हुई थी। दुल्हन पास आई और अचानक हवेली के भीतर की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। कमरे की दीवारें लाल रोशनी से भर गई। युवक ने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें दुल्हन का वही चेहरा बार बार नजर आ रहा था, मानो यह हवेली पूरी तरह उसी की छवि से बंधी हो। हवेली की छत से कबूतरों का झुंड उड़कर बाहर निकला। धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया, पर दुल्हन वही खड़ी रही। उसकी परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और दीवार पर फैलने लगी। उसकी परछाई जमीन पर रेंगती हुई युवक तक पहुंची और उसके पैरों को छू गई। अचानक युवक को ऐसा लगा जैसे बर्फीली लहरें उसके पैरों से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई हो। अब उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, पर शब्द साफ नहीं थे, मानो हवेली की दीवारें खुद बोल रही हो। उस आवाज में तड़प थी, सिसकियां थी और साथ ही मोहब्बत की झलक भी। युवक ने महसूस किया कि आत्मा उसे कुछ कहना चाहती है। वह अधूरी है, अधूरी कहानी लिए भटक रही है। अचानक हवेली की बड़ी घड़ी ने 12 बजने की घंटी बजाई। हर ध्वनि के साथ दुल्हन का चेहरा बदलता गया। कभी वह खूबसूरत और मासूम लगती, तो कभी उसका चेहरा भयानक हो जाता। आंखें गहरी काली, होंठ नीले और माथे से खून टपकता। उसकी ये बदलती हुई शक्लें युवक की सांसों को तेज करती जा रही थी। युवक का दिल मानो कह रहा था कि वह आत्मा सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि बेहद दुखी है। उसके भीतर एक ऐसा दर्द है जो इंसान को बांध लेता है, और शायद इसी वजह से वह आत्मा हर रात सजती है, अपने दूल्हे की तलाश में निकलती है। युवक अब पूरी तरह फंस चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि भागे या वहीं ठहर कर इस रहस्य को जाने। उसकी नजरें दुल्हन की आंखों में कैद हो चुकी थीं। धीरे धीरे हवेली का माहौल और बदल गया। सीढ़ियों से नीचे आते आते दुल्हन ने अपने हाथ उठाए। उसकी चूड़ियों की झंकार पूरे हॉल में गूंज गई। अचानक खिड़कियां अपने बंदोराम से जकड़ गया। हवेली एक कैद खाना बन गई। उसके चारों ओर अंधेरे से कई ओर पर छायां उभरने लगी। वैसे बदहूरी आकृतियां थीं, शायद वही लोग जो हवेली में पहले आए थे और लौटकर कभी नहीं गए। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें खाली और शरीर धुएं से बने हुए जैसे, पर उनकी निगाहें भी उसी अधूरी दुल्हन पर थीं। वह दुल्हन अब बीच हॉल में खड़ी थी। उसके गहनों की खनक और चुनरी की सरसराहट हवा में भर गई। वह मानो उस युवक को अपने करीब बुला रही हो। युवक के लिए यह सब किसी भयावह सपने जैसा था, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा खिंचाव था। वह चाहता था भाग जाए, लेकिन उसका मन कह रहा था कि इस आत्मा के अधूरे दर्द को जाने बिना वह नहीं निकल सकता। उसकी सांसें तेज होती गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ती हुई लगने लगीं, मानो सब कुछ उस दुल्हन और युवक पर केंद्रित हो रहा हो। अचानक हवा और ठंडी हो गई और युवक को लगा कि दुल्हन की आंखों से सीधा एक अदृश्य धागा उसके दिल तक बांध गया है। और तभी घड़ी ने 13वीं बार बजना शुरू किया। 13वीं घंटी के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जीवित हो गई हो। धूल झरझर कर नीचे गिर रही थी, लकड़ियों की चरमराहट गूंज रही थी और अंधेरे में लाल रोशनी फैल गई थी। युवक का शरीर ठंड से जकड़ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस दुल्हन पर टिकी थीं। दुल्हन का रूप बदल रहा था। कभी वह मासूम और सुंदर लगती, तो अगले ही पल उसका चेहरा विकृत हो जाता। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकती, ओठों पर नीली परछाई फैल जाती और माथे से बहता हुआ खून उसकी चुनरी को और गहरा कर देता। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में दर्द की एक गहरी परत थी।
युवक अब समझ चुका था कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं भटक रही। उसके भीतर कोई अधूरी चाहत है, एक ऐसा बंधन है जो पूरा न हो सका। हवेली की छत पर जाले हिलने लगे, टूटी खिड़कियों से हवा तेज होकर गूंजने लगी। उसी हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे कमरे में फैल गई। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें विलाप था, चीखें थी और कहीं कहीं एक दुल्हन की हंसी भी। यह हंसी डरावनी थी, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत का मजाक बन गई हो। युवक ने महसूस किया कि दीवारों पर अचानक लाल रंग से अजीब निशान उभरने लगे हैं। वे मंडलियों की तरह थे, जिनमें किसी अनदेखी शक्ति का आभास छिपा था। धीरे धीरे इन निशानों से धुआं निकलने लगा और धुएं में उसी दुल्हन का चेहरा उभर आया। अब युवक के सामने दो रूप थे, एक असली दुल्हन और दूसरा धुएं में उसकी आकृति। दोनों की आंखें युवक पर टिकी थी। उसके भीतर का डर अब मोह और रहस्य में बदल रहा था। दुल्हन धीरे धीरे युवक की ओर बढ़ी। उसके पायल की झंकार हवेली की खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे वह पास आती, युवक का दिल और तेज धड़कता। उसे लगा कि उसकी सांसें किसी और के वश में जा रही हैं। जब दुल्हन उसके सामने आ खड़ी हुई तो अचानक उसके गले से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। युवक ने महसूस किया कि वह हवा सीधे उसके सीने में समा रही है। उसकी आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। उसने देखा, बरसों पहले उसी हवेली में बारात आई थी। शहनाई बज रही थी, नाच गाना चल रहा था और दुल्हन लाल जोड़े में सजी थी। लेकिन अचानक कोई परछाई आई, जिसने दुल्हन को पकड़कर हवेली के पीछे बने कुएं की ओर धकेल दिया। दुल्हन की चीख गूंजी और पानी के छींटे आसमान तक उछले। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। युवक ने पलकें झपकाईं। यह सब उसकी आंखों के सामने एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत का अक्स था। दुल्हन की आत्मा ने उसे अपने अतीत का साक्षी बना दिया था। अब युवक समझ चुका था, यह आत्मा क्यों अधूरी है। उसकी शादी पूरी न हो सकी, उसका प्यार अधूरा रह गया और उसका जीवन अचानक खत्म कर दिया गया। उसकी आत्मा उसी रात में बंद गई, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल पाई। हवेली में परछाइयां और गहरी होने लगी। वही अधूरी आत्माएं जिनका जिक्र गांव वाले करते थे, धीरे धीरे चारों ओर घेरने लगी। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे किसी मुक्ति की तलाश में हो। दुल्हन ने अचानक अपनी चुनरी उठाई। वह चुनरी धीरे धीरे फैलकर पूरे हॉल में छा गई। उसकी लाल लहरें दीवारों में, छत और फर्श को ढकने लगीं। युवक के पैरों के नीचे की जमीन खून खून सी लगने लगी। उसके चारों ओर सब कुछ लाल रंग में बदल गया। युवक का दिल अब भय और करुणा दोनों से भरा था। उसे महसूस हुआ कि दुल्हन की आत्मा उसे अपने पास बुला रही है, मानो वह उसे अपना दूल्हा मान लेना चाहती हो। लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था। अगर उसने इस आत्मा को स्वीकार कर लिया तो क्या वह खुद भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाएगा? क्या उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए अधूरी दुल्हन के साथ कैद हो जाएगी? दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू खून जैसे लाल थे, लेकिन उनमें तड़प थी, एक अधूरी चाहत का दर्द था। युवक उन आंखों से नजर नहीं हटा पा रहा था। अचानक हवेली की बड़ी घड़ी ने 14वीं बार बजना शुरू किया। हर ध्वनि के साथ हवेली का माहौल और भयावह होता जा रहा था। दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी और खिड़कियों पर दरारें पड़ने लगीं। और तभी दुल्हन ने युवक का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत कि युवक छुड़ा न पाया। जैसे ही उसके हाथ में वह स्पर्श आया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसके सामने नई तस्वीरें उभर रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ गवाह नहीं था। उसे महसूस हुआ कि वह खुद उस दूल्हे की जगह खड़ा है, जिसके साथ दुल्हन की शादी अधूरी रह गई थी। युवक ने महसूस किया कि हवेली में अब समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वह जैसे किसी अलग आयाम में पहुंच गया हो। हर दीवार, हर कोना और हर धूल का कण दुल्हन की ऊर्जा से भरा था। उसकी आत्मा अब सिर्फ पास नहीं, बल्कि हर तरफ फैल चुकी थी। दुल्हन ने अपना लाल जोड़ा फैलाया। उसकी चुनरी हवा में लहराती हुई युवक की आंखों के सामने घूम रही थी। उसके पायल की आवाज अब इतनी तेज हो गई कि युवक को यह लगने लगा कि पूरे जंगल की आवाज उसी में समा गई है। उसकी आत्मा का हर स्पर्श उसके हृदय में गहरी दरारें छोड़ रहा था। युवक ने महसूस किया कि दुल्हन की आत्मा उसे सिर्फ अपने साथ बांधना नहीं चाहती, बल्कि उसे अपने अधूरे प्यार की कहानी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आग्रह था, मानो वह कह रही हो, मेरी कहानी अधूरी है, तुम ही इसे पूरा कर सकते हो। युवक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों पर अदृश्य धागे बंध गए। हवेली का फर्श जैसे जीवित हो गया हो।
हर कदम पर खून की बूंदें उभर रही थी। दीवारों से खींची जाने जैसी आवाजें गूंज रही थी। वह जान चुका था कि अब वह इस आत्मा के चक्र में फंस चुका है। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके सामने झुकाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि मोहब्बत का उजाला भी था। उसकी आत्मा अब युवक के दिल से सीधे जुड़ गई थी। युवक के भीतर डर और मोहब्बत का संगम हो गया। हवेली की छत से अचानक पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। हर तस्वीर में दुल्हन का वही चेहरा था, लेकिन हर तस्वीर अलग कहानी बता रही थी। कभी हंसती हुई दुल्हन, कभी रोती हुई, कभी अधूरी शादी की रात का दृश्य। इन तस्वीरों के साथ हवेली की दीवारें और गहरी हो गई। युवक ने महसूस किया कि दुल्हन की आत्मा उसे पूरी तरह अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। अब वह समझ चुका था कि अगर उसने हाथ नहीं मिलाया तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर उसने आत्मा को स्वीकार किया तो वह खुद भी हवेली के इस अंधकार में कैद हो जाएगा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही उसके हाथ दुल्हन के हाथ से जुड़े, एक भयंकर ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। हवेली की दीवारों पर लाल रंग फैल गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, सीढ़ियां, लेकिन युवक ने डर को पीछे छोड़ दिया। वह अब समझ चुका था कि दुल्हन की आत्मा सिर्फ अब प्यार चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद की और आत्मा के स्पर्श को स्वीकार किया। तभी हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाल रोशनी फीकी पड़ गई, दीवारें स्थिर हो गई। अंधेरा गहरा था, लेकिन डर अब नहीं था। दुल्हन की आत्मा ने युवक की ओर झुकी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ प्रेम था। धीरे धीरे उसकी आकृति पारदर्शी हो गई। उसकी मुस्कान अब शांत और पूर्ण लग रही थी। युवक ने महसूस किया कि अधूरी दुल्हन की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उसका श्राप टूट गया और वर्षों की पीड़ा खत्म हो गई। हवेली अब खंडहर बनकर शांत खड़ी थी, लेकिन हवा में अब भी उसकी यादें थीं। युवक बाहर आया। बाहर चांद निकल आया था। हवेली के आसपास की हवा अब हल्की और ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट अब डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे पूरे जंगल ने राहत की सांस ली हो। युवक ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसे महसूस हुआ कि अधूरी दुल्हन की आत्मा अब किसी दुख की परछाई नहीं रही, बल्कि एक पूर्ण प्रेम की स्मृति बन गई। उसकी अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो चुकी थी। युवक ने गांव लौटकर सबको यह कहानी बताई। गांव वाले अब धीरे धीरे हवेली की ओर जाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि डर केवल उस अधूरी कहानी का हिस्सा था। अब हवेली में सिर्फ शांति और प्रेम का असर था, लेकिन युवक जानता था कि रातों में कभी हवेली के अंदर हल्की सी झनकार और लाल चुनरी की लहर दिखाई दे सकती है। याद दिलाती थी कि वहां एक अधूरी दुल्हन की कहानी जो अब पूर्ण हो गई। युवक हवेली से बाहर आया, लेकिन उसके मन में अब भी वह रात की घटनाएं गूंज रही थी। हवेली की खामोशी अब डरावनी नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक, पत्तों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज अब सिर्फ जीवन की याद दिला रही थी। युवक ने महसूस किया कि अधूरी दुल्हन की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो गई है। उसकी अधूरी मोहब्बत अब किसी भी बंधन में नहीं थी। हवेली में जो लाल रोशनी और पायल की झनकार होती थी, वह अब सिर्फ स्मृति की तरह बची थी। लेकिन यह अनुभव युवक के मन से कभी नहीं गया। उसने महसूस किया कि इस आत्मा ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने उसे डराया, उसे मोहब्बत सिखाई और उसकी आत्मा की पीड़ा को समझने का अवसर दिया। गांव लौटकर युवक ने सबको वह कहानी बताई। गांव वाले अब धीरे धीरे हवेली के पास जाने लगे। वे महसूस कर पाए कि हवेली अब खंडहर है, लेकिन उस खंडहर में जीवन की एक पुरानी कहानी, प्रेम और पीड़ा की कहानी हमेशा जीवित रहती है। कुछ महीनों बाद युवक ने महसूस किया कि हवेली के आसपास का जंगल और भी शांत और हरा भरा हो गया है। पेड़, फूल और हवा, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अधूरी दुल्हन की आत्मा ने प्रकृति को आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन कुछ रातों में जब चांद पूरी तरह दिखाई देता और हवा हल्की ठंडी होती, युवक को कहीं दूर से हल्की पायल की आवाज सुनाई देती। उसे पता था कि यह डरावनी नहीं बल्कि स्मृति है। यह आवाज अधूरी दुल्हन की उस प्रेमपूर्ण आत्मा की याद दिला रही थी, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख और अधूरी कहानी उसके सामने पेश किया। युवक ने अब समझ लिया था कि मोहब्बत केवल जीवित लोगों के लिए नहीं होती, यह आत्माओं के लिए भी होती है। अधूरी दुल्हन ने उसे यह सिखाया कि प्रेम और पीड़ा हमेशा जुड़े रहते हैं। चाहे जीवन समाप्त हो जाए, चाहे आत्मा भटक रही हो, प्रेम की शक्ति हमेशा शाश्वत होती है। युवक ने हवेली के पास एक छोटी सी स्मृति बनाई। वहां एक लाल जोड़ा और एक चूड़ी रखी गई। वह अब अधूरी दुल्हन की कहानी का सम्मान था। गांव वाले भी अब धीरे धीरे उस स्मृति के पास आते।
वे अपनी आंखों से महसूस करते कि यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की कहानी है। समय बीतता गया, हवेली अब शांत थी, लेकिन अधूरी दुल्हन की आत्मा ने हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली थी। उसकी अधूरी मोहब्बत अब पूर्ण हो गई थी और युवक ने यह अनुभव किया कि कभी कभी अधूरी कहानियां भी पूर्ण प्रेम में बदल सकती हैं। और इस तरह अधूरी दुल्हन की कहानी एक भयावह, रहस्यमयी लेकिन पूर्ण प्रेम कहानी में बदल गई। हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं थी, यह प्रेम, पीड़ा और मुक्ति की स्मृति बन गई। युवक जब भी वहां से गुजरता उसे अब डर नहीं लगता, केवल याद आती है एक अधूरी दुल्हन जिसने वर्षों की पीड़ा के बाद अपने प्रेम को पूरा किया। रात के अंधेरे में कभी कभी लाल चुनरी की हल्की झलक, पायल की नर्म सी आहट और हवेली की दीवारों में एक हल्की रोशनी दिखाई देती थी। यह दिखाती थी कि अधूरी दुल्हन अब भी कहीं न कहीं जीवित है, प्रेम और यादों में। कहानी का अंत था, लेकिन उसका असर हमेशा जीवित रहा। अधूरी दुल्हन ने अपने दर्द और प्रेम को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और उसके जुड़ा युवक भी अब समझ चुका था कि जीवन और मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, प्रेम हमेशा रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी अधूरी दुल्हन की रहस्यमयी और दर्द भरी कहानी। एक हवेली, एक अधूरी मोहब्बत और एक आत्मा जिसने हमें यह सिखाया कि प्रेम मौत के बाद भी अमर रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य को सुन सकें। फिर मिलेंगे अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर अधूरी मोहब्बत कहीं ना कहीं अपनी कहानी जरूर पूरी करती है।